Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 4. Decimals and percentages. Exercise 4C, book page number 85 and question number 4. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4C का क्या है. Change these fractions into equivalent fractions with denominator 100. कि जो फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है हमने उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए. तो देखिए इसके लिए पार्ट ए 7 ओवर 10. अब इसमें 7 ओवर 10 है तो डिनोमिनेटर हमारे पास 10 है. हमने उसको एक ऐसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जो इसके इक्विवेलेंट भी हो और उसका डिनोमिनेटर जो है वो 100 के इक्वल होना चाहिए. तो अगर हम 7 ओवर 10 को 10 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा. 7 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 70 और जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 100. तो ये किसके इक्वल होगा 70 ओवर 100. तो 7 ओवर 10 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी 70 ओवर 100. ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर भी इसका 100 आ गया. अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट बी पार्ट में जो फ्रैक्शन फॉर्म हमें गिवन है वो क्या है 9 ओवर 10. ठीक है, इसमें भी इसका डिनोमिनेटर क्या है 10 है. तो अगर हम 9 को भी 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 को भी 10 से मल्टीप्लाई करें, जब 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 90 और जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 100. 90 ओवर 100 ये 9 ओवर 10 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म है जिसमें इसका डिनोमिनेटर क्या है 100 है. तो ये इसका आंसर हो गया 90 ओवर 100 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस. नेक्स्ट पार्ट सी. अब पार्ट सी में जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो क्या है 4 ओवर 5. अब इसमें इसका डिनोमिनेटर जो है वो 5 है. इसको हमने 100 बनाना है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. तो अगर हम 4 को भी 20 से मल्टीप्लाई करें और 5 को भी 20 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 24 ज़ा 80 होता है एंड 25 ज़ा 100 होगा. तो ये 80 ओवर 100 अगेन हमारे पास आ सकता है. ठीक है, तो अगर हम दोबारा इसको 20 के टेबल से कैंसिल आउट भी करना चाहें, डिवाइड करें दोनों को 20 से, तो आंसर 4/5 के इक्वल होगा. इट्स मीन ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म क्या है 80 ओवर 100. ठीक है, तो ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म होगी. आंसर क्या है 80 ओवर 100. नेक्स्ट पार्ट डी 1 ओवर 5. ठीक है, अब इसमें इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है 5 है और इस 5 को हमने 100 बनाना होगा. तो वही सेम मेथड है कि हम 1 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स नॉमिनेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई करना है. तो 21 ज़ा 20 एंड 25 ज़ा 100. तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म क्या आएगी हमारे पास 20 ओवर 100 जिसका डिनोमिनेटर यहाँ पे भी क्या है 100 है. नेक्स्ट अब देखिए पार्ट ई क्या है 11 ओवर 25. ये 11 ओवर 25 है. अब इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे 25 है. इसको हमने 100 बनाना है. तो कैसे, अगर हम 11 को भी 4 से मल्टीप्लाई करें और 25 को भी 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 11 4 ज़ा 44 एंड 25 4 ज़ा 100. तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी 44 ओवर 100. अब इसमें इसका डिनोमिनेटर भी 100 है. तो हमने यही फाइंड करना था कि ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म जिसमें इसका डिनोमिनेटर जो है वो 100 होना चाहिए. नेक्स्ट अब पार्ट एफ है. पार्ट एफ में जो फ्रैक्शन गिवन है वो क्या है 21 ओवर 25. अब इसमें भी इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है 25 है और इसको हमने 100 बनाना है. तो क्या करेंगे, हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 21 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. 21 4 ज़ा 84 एंड 25 4 ज़ा 100. तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी 84 ओवर 100. इसमें इसका डिनोमिनेटर भी हमारे पास 100 के इक्वल आ गया.
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्सप्रेस दीज एज फ्रैक्शंस ऑफ 100। ठीक है, इनको भी हंड्रेड्स की फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करें, राउंडिंग ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। ठीक है, फिर राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। जहाँ पे आपके पास डेसिमल पॉइंट ज़्यादा होंगे वहाँ पे आपने उसको अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना होगा। तो देखिए इसके लिए पार्ट ए क्या है हमारे पास, 4/7 ओवर 100, सॉरी 4/7 ऑफ 100। तो सोल्यूशन देखिए 4/7 ऑफ 100 मीन्स डैट कि 4/7 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऑफ मीन मल्टीप्लाई। जब हम 4/7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 100 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 400। 400/7, ये 400/7 हो गया। अब 400 जो है वो ठीक है डिवाइडेड है और 7 डिवाइजर है, तो 400 जो है वो डिवीजन साइन के अंदर होगा। अब यहाँ पे देखिए 400 7 5 35, 40 माइनस 35 5 के इक्वल होगा और 5 इज लेस देन 7, सो हम इस 0 को नीचे लेके आए, ये क्या बन जाएगा 50। ठीक है, अब 50 पे 7 का टेबल 7 टाइम्स जाएगा, 7 7 49, 50 माइनस 49 1, अब ये 1 इज लेस देन 7 तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे क्वोशिएंट में तो नीचे क्या आ जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 10। अब 10 पे 7 का टेबल 1 टाइम जाएगा, 7 1 7, 10 माइनस 7 3 होगा। ठीक है, ऊपर डेसिमल पॉइंट हम पहले से लगा चुके हैं तो नीचे साथ क्या आ जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 30। अब 30 पे 7 का टेबल 4 टाइम्स जाएगा, 7 4 28, 30 माइनस 28 2, 2 इज अगेन लेस देन 7 तो हम अगेन 0 लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा 20। 20 पे 7 का टेबल 2 टाइम जाता है, 7 2 14, 20 माइनस 14 6। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किसके इक्वल है 57.142, ये इसका क्वेश्चन है। अब डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 3 नंबर्स है, तो ये क्वेश्चन में गिवन था तो उनको हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर्स का होना जरूरी है। अब हमें 3 डिजिट से, अब देखिए लास्ट डिजिट 2 है, 2 इज लेस देन 5, 2 छोटा है 5 से। ठीक है, तो इसलिए हम इस 2 को निगलेक्ट कर देंगे, जस्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा 57.14, तो ये इसकी जो है वो डेसिमल फॉर्म होगी 57/14। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट बी। पार्ट बी में हमें क्या गिवन है 11/14 ऑफ 100, 11/14 ऑफ 100। तो सोल्यूशन देखिए 11/14 ऑफ 100 मीन्स दैट 11/14 मल्टीप्लाई 100 के 100 जो है वो 11/14 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए 11 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 1100 डिवाइडेड बाय 14। अब 1100 इज डिवाइडेंड एंड 14 इज डिवाइजर, तो 1100 लेके इस डिवाइजर के अंदर आएगा 14 बाय। अब फर्स्ट 2 डिजिट से 11 बन रहा है और 11 लेस है 14 से, इसलिए 11 पे 14 का टेबल नहीं जाएगा, हम साथ 0 भी इसके इंक्लूड करेंगे, ये क्या बन जाएगा 110। और 110 पे 14 का टेबल 7 टाइम्स जाएगा, 14 7 98, 110 माइनस 98 12, 12 इज लेस देन 14। एक और 0 जो हमारे पास बच गया था उसको नीचे लेके आए, ये क्या बन जाएगा 120। और 120 पे 14 का टेबल 8 टाइम्स जाता है, 14 8 112, 120 माइनस 112 8। अब 8 लेस है 14 से, तो क्वोशिएंट में हमने डेसिमल पॉइंट लगाया तो नीचे डिवाइजर में 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 80। अब 80 पे 14 का टेबल 5 टाइम्स जाता है, बिकॉज 14 5 70, 80 माइनस 70 10। अब 10 लेस है 14 से, हम क्वोशिएंट में पहले ही डेसिमल पॉइंट जो है वो यूज कर चुके हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 100। तो 14 8 98, 100 माइनस 98 2।
ठीक है, अगेन 0 लगाएंगे, ये 20 हो जाएगा और 14 1 जा 14, 20 माइनस 14 6 रिमाइंडर है। तो क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है 78.581। तो अब हमने इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना होगा और 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट्स है। अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है 1 और 1 लेस है 5 से, इसलिए हम इस 1 को निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या होगा इसका 78.58, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का। सी पार्ट में है 3 over 16 of 100, 3 over 16 of 100। सोल्यूशन देखिए 3 over 16 of 100 मीन्स डैट 3 over 16 मल्टीप्लाई 100। ये 3 over 16 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 300 एंड 16 एज इट इज 300 over 16 होगा। अब 300 इसमें डिवाइडेड है और 16 इसका डिवाइजर है। तो देखिए 300 को हमने डिवाइजर के अंदर रखा तो 16 बाहर है। अब फर्स्ट है 30, 30 पे 16 का टेबल 1 टाइम जाएगा बिकॉज 16 1 जा 16, 30 माइनस 16 आंसर क्या होगा 14। अब 14 16 से लेस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस 0 को नीचे लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा 140 और 140 पे 16 का टेबल 7 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम, 16 8 जा 128, 140 माइनस 128 किसके इक्वल होगा 12 के। अब 12 16 से लेस है, अगेन डेसिमल पॉइंट लगाया तो नीचे डिवाइजर में हमारे पास रिमाइंडर के साथ 0 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 120। अब 120 पे 16 का टेबल 7 टाइम्स जाएगा, 16 7 जा 112, 120 माइनस 112 8। अब 8 लेस है 16 से, डेसिमल पॉइंट हम पहले ही क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 80। तो 80 पे 16 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा, 16 5 जा 80, 80 माइनस 80 रिमाइंडर क्या होगा 0 और क्वेश्चन हमारे पास क्या है 18.75। अब इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद पहले से ही 2 डिजिट्स हैं तो इसको हम मजीद राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तो आंसर इसमें क्या है हमारे पास किसके इक्वल होगा ये 18.75 के, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट। अब डी पार्ट में क्या गिवन है 2 over 19 of 100, ठीक है 2 over 19 of 100। तो सोल्यूशन देखिए 2 over 19 of 100 मीन्स डैट कि 2 over 19 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 219 एज इट इज 200 over 19। अब यहाँ पे 200 जो है वो डिवाइडेड है और 19 इसका डिवाइजर है, 200 को हमने डिवाइजर के अंदर रखा और 19 इसके बाहर होगा। अब फर्स्ट 2 डिजिट्स से 2 और 0 क्या बनता है 20, 20 पे 19 का टेबल 1 टाइम जाएगा, 19 1 जा 19, 20 माइनस 19 1 होगा। हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा सॉरी एक 0 रहता है तो ये 0 नीचे लेके आएंगे, ये 10 हो जाएगा। अब 10 लेस है 19 से, वो 10 पे 19 का टेबल नहीं जाता, इसलिए हम क्वोशिएंट में डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 100। अब 100 पे 19 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा बिकॉज 19 5 जा 95, 100 माइनस 95 5 के इक्वल होगा। डेसिमल पॉइंट हम पहले ही क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं तो नीचे 0 लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा 50। अब 50 पे 19 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा, 19 2 जा 38, 50 माइनस 38 12। अब 12 लेस है 19 से, अगेन 0 लगाएंगे, क्या बन जाएगा 120। अब 120 पे 19 का टेबल 6 टाइम्स जाएगा, 19 6 जा 114, 120 माइनस 114 रिमाइंडर इज 6। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है 1.526। डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स आ चुके हैं, अब हमने इनको अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना होगा। तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है 6 है।
अब लास्ट डिजिट 6 है और 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 5 से बड़ा है, इसलिए हम 6 को तो निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन जो हमारे पास 6 के बाद डिजिट है 2, हम उसको अप टू 1 डिजिट इंक्रीज करेंगे। ठीक है, 6 निगलेक्ट हो जाएगा और ये 2 जो है वो 3 में कन्वर्ट होगा। 1.53 द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा 1.53, ये इसके आंसर होगा। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज, कि आपके पास जो फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है उसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उसकी परसेंटेज फॉर्म लिखनी होगी। तो देखिए पार्ट ए क्या है 7/10। अब ये हमारे पास गिवन फ्रैक्शन फॉर्म है और इसको हमने परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 7/10 की हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज का हमें पता है कि वो हमने 100 में से फाइंड करनी होती है, इसलिए यहाँ पे हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 7/10 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब देखिए जब 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 700। ठीक है, जब हम 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 700 डिवाइडेड बाय 10 होगा। जब हम 700 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 70% आ जाएगा। तो 7/10 की परसेंटेज फॉर्म क्या है 70%। अब नेक्स्ट देखिए बी पार्ट 1/4। अब हमने 1/4 की परसेंटेज फॉर्म फाइंड करनी है। तो 1/4 है, परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 1s आर 100 और नीचे डिवाइजर में हमारे पास 4 है। अब 100 जो है वो 4 का कॉमन फैक्टर है और हम 100 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 1s आर 4, यहाँ पे 4 2s आर 8 होगा। ठीक है, तो 10 - 8 2 हमारे पास बच जाएगा। ये 2 जब इस 0 के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा 20 एंड 4 5s आर 20, हमारे पास क्या आएगा 25। तो 1/4 की परसेंटेज फॉर्म क्या होगी 25%। तो ये इसकी परसेंटेज फॉर्म आ गई। नेक्स्ट अब सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो है 3/8। हमने 3/8 की परसेंटेज फॉर्म फाइंड करनी है। इसके लिए हम 3/8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3/8 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 100 3s आर 300 डिवाइडेड बाय 8। अब हमने 300 को 8 से डिवाइड करना होगा। तो 300 डिवाइडेड है और 8 इसका डिवाइजर। अब 30 पे 8 का टेबल 3 टाइम्स जाएगा बिकॉज 8 3s आर 24। 30 - 24 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 नीचे लेके आएंगे, ये क्या बन जाएगा 60। अब 60 पे 8 का टेबल 7 टाइम्स जाता है बिकॉज 8 7s आर 56। 60 - 56 4। अब ये 4 है तो 4 इज लेस देन 8, डेसिमल पॉइंट क्वोशिएंट में जाएगा तो नीचे यहाँ पे रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 40। अब 8 का टेबल 40 पे 5 टाइम्स जाएगा, 8 5s आर 40। 40 - 40 रिमाइंडर हमारे पास क्या है 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 37.5। इट्स मीन 3/8 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज फॉर्म है वो क्या है 37.5%। नेक्स्ट आई हैव पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो है 19/100। ठीक है, 19/100 है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 19/100 को तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट हमारे पास पीछे क्या बचेगा 19। इसमें पहले से इसका डिनोमिनेटर भी 100 है, जिसकी परसेंटेज फॉर्म क्या होगी 90%। नेक्स्ट ई पार्ट। ई पार्ट पे है 9/10। अब 9/10 है, इसकी हमने परसेंटेज फॉर्म फाइंड करनी है। तो 9/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 9/10 मल्टीप्लाई 100। जब 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 900 डिवाइडेड बाय 10 है। और जब हम 900 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 90। इट्स मीन 9/10 की परसेंटेज फॉर्म हमारे पास क्या आएगी 90%। नेक्स्ट पार्ट एफ। पार्ट एफ में क्या कौन सी फ्रैक्शन गिवन है 1/6। 1/6 इज फ्रैक्शन फॉर्म।
अब हमने 1/6 की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो 1/6 मल्टीप्लाई 100, 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 1s are 100, तो नीचे 6 एज इट इज। अब ये क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड है और 6 इसका डिवाइजर है। और फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है 10, तो 10 पे 6 का टेबल 1 टाइम जाएगा, 6 1s are 6, 10 - 6 4, ये 0 नीचे लेके आएंगे, क्या बच जाएगा 40। अब 40 पे 6 का टेबल 6 टाइम जाता है, 6 6s are 36, 40 - 36, आंसर इज अगेन 4। डेसिमल पॉइंट लगाएंगे क्वेश्चन में, नीचे क्या आ जाएगा 0, क्या बन जाएगा अगेन 40, 6 6s are 36, 40 - 36 4 रिमाइंडर है। क्वेश्चन क्या है 16.6%। इसको हम अगर अगेन जो है वो डिवाइड करेंगे तो वो 6 ही ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में आता जाएगा, क्योंकि नीचे रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो इसका क्वेश्चन क्या है 16.6, तो 1/6 की परसेंटेज फॉर्म हमारे पास क्या होगी 16.6%। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी इसका सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4C। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, राइट ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज यूजिंग द स्पेशल सिंबल। कि अब हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। उसके साथ परसेंटेज के लिए जो स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, जो कि ये वाला सिंबल है, इसको भी हमने साथ यूज करना होगा। तो देखिए पार्ट ए में क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म क्या है 7/10, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है 7/10 की। तो 7/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 700 डिवाइडेड बाय 10, और 700 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 70, ठीक है। तो ये परसेंटेज फॉर्म क्या आएगी 70%। तो ये परसेंटेज का साइन जो है वो हमने साथ लगा लिया, वो पहले भी हम यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है 99/100, इसकी भी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो 99/100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 99%। इसको हम डायरेक्ट भी उसकी परसेंटेज फॉर्म लिख सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग बाय 100, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज 100। इसकी जो परसेंटेज फॉर्म है वो हमारे पास क्या आई है 99%। नेक्स्ट सी पार्ट है 30/50, ठीक है। ये 30/50 है, इसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। 30/50 मल्टीप्लाई 100, जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3000, ठीक है। आंसर हमारे पास क्या आएगा 3000 डिवाइडेड बाय 50, 3000/50, 51s are 50 एंड 56s are 300, एक जीरो हमारे पास बच जाएगा, तो वो साथ इसके आएगा। एक हमारे पास परसेंटेज फॉर्म क्या होगी 60%। यहाँ पे इसके साथ जो है वो जीरो भी होगा, यहाँ पे ये जीरो भी है, 60% इसकी परसेंटेज फॉर्म है 6, ठीक है, और साथ जीरो भी है। 60% इसकी परसेंटेज फॉर्म होगी 30/50 की। इसका आंसर है 60%। नेक्स्ट है पार्ट डी 8/10, ठीक है। ये क्या है 8/10, तो इसकी अब हमने फ्रैक्शन परसेंटेज फॉर्म जो है वो फाइंड करनी होगी 8/10 की। तो देखें अब हमने 8/10 की परसेंटेज फॉर्म फाइंड करनी है। इसके लिए हम 8/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 800 डिवाइडेड बाय 10। जब हम 800 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 80, ठीक है, और साथ परसेंटेज का साइन यूज करेंगे तो इसकी परसेंटेज फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 80%। नेक्स्ट पार्ट ई। अब पार्ट ई में जो फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है वो क्या है 3/5। इसकी सबसे पहले हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। 3/5 मल्टीप्लाई 100 होगा, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 300 डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है। अब 5 1s are 5 एंड 5 6s are 30 होगा, 30 है,
तो नीचे इसके साथ 6 जो 0 बच गया था वो 6 के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा 60। तो 3/5 की जो परसेंटेज फॉर्म क्या होगी वो क्या होगी 60%। ये इसकी परसेंटेज फॉर्म है। नेक्स्ट है एफ पार्ट 8/25, इसमें गिवन फ्रैक्शन है, इसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। 8/25 मल्टीप्लाई 100। जब हम 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 800 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब 25 का टेबल 800 पे 32 टाइम्स जाएगा, बिकॉज पहले ये 80 है और 80 पे 25 का टेबल 3 टाइम्स जाता है। 25 1 25 एंड 25 3 75। 80 माइनस 75 5 होगा और ये 5 के साथ जब 0 होगा तो ये 50 बन जाएगा एंड 25 टू 50 होता है। तो आंसर क्या आएगा 32। 8/25 की जो परसेंटेज फॉर्म होगी वो क्या होगी 32%। 8/25 की परसेंटेज फॉर्म क्या है 32%। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4 सीखे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 सॉल्व किए हैं। जो बाकी क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।